0831। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जॉन वाली लाइन पे। फर्स्ट वाली राइड को लेने के लिए जा रहा हूँ। पाक टावर के लिए राइड है। फेज 2 कमर्शियल एरिया है, यहाँ से ये राइड है। वो सामने जामी कमर्शियल है, इधर से हाईलाइट से, और ये वाला राइड है। इसको मैं अगर ऐसे करके अराइव भी कर दूं ना जी, तो कोई रोड़ा नहीं, क्योंकि मैं लोकेशन पे पहुंच आया हूँ। पिक फैक्टर इतना नहीं है, लेकिन वो लागू है थोड़ा सा, 40% वाला सीन लागू है। ये पाक टावर्स के बराबर में ये फाउंडेशन कुछ इस तरह से है। यार अंग्रेजी मेरी बड़ी कमजोर है, फिर मैं भूल भी जाता हूँ, और लिखा भी कुछ इस तरह से ही होता है। इधर इसकी पार्किंग में लाके ड्रॉप कर दिया, वो सामने पाक टावर्स है। ये देखें जी, 315 का बिल निकला। 500 में ये राइड पड़ी, 150 रुपए इसके ऊपर वो मिला। 40% प्लस वाला सीन। यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल जाएं। अच्छा, इस यहाँ से ये लेफ्ट साइड में ना एक छोटा सा होटल है ऑफिस वालों के लिए है, और कहते हैं कि बड़ा खानदानी किस्म का कोई खाना वाना होता है। तारीफ सुनिए मैंने एक दो ड्राइवरों से। अब किसी दिन ट्राई करना पड़ेगा कि क्या सीन क्या है। चेक रखिए। हमने 9:45 पे उनको लेना है, मैडम के बच्चों को। 9:35 पे बोला है कि आपने आना है। 8:47 हुए है, अपने पास घंटा है। ये तौहीद कमर्शियल है, और तौहीद कमर्शियल ने राइड दी है सनू, चंगी राइड दी है। 2 पॉइंट का पिक फैक्टर है, इतना को खास बिल नहीं निकलता। कल भी 2 की थी मेरे ख्याल में, जहाँ के 320 है वहां पे 400 निकला था। ये है राइड यहाँ की, 3 तलवार के पास की। इधर से राइड है, इनको ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। ये टावर HBL, हाँ HBL की, ये HBL टावर है जी। सामने 2 तलवार है, लाया हूँ, ड्रॉप किया है। 431 रुपये बिल, 3 किलोमीटर। अब पीक फैक्टर में टुच्ची राइड मजा नहीं करवाती, पीक फैक्टर में लंबी राइड मजा करवाती है। तौहीद कमर्शियल के लिए वापस राइड आई है, यहीं से ब्लॉक 7 से ही है। इनको ले रहा हूँ, ये देखें। चलो जी, अगेन तौहीद कमर्शियल है। ये देखें 320 वाली राइड साबित हुई है। 29 हो गए। अब मुझे लगता है जाके मैं उनको पिक कर लूं। 35 का उन्होंने बोला था। ऐसे ही करते हैं, उनको जाके पिक करके डॉलमेंट ड्रॉप करते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं। फिर जो जहाँ की भी राइड आएगी बस उसको ड्रॉप करते रहेंगे, जान छूटेगी। ये भी एक शेन 10 होती है। कल तकरीबन शायद मैं इसी टाइम पे आया था। कल मैंने कमाए थे कितने, एक ही राइड से कमाए थे तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 800 रुपये कमाए थे। और आज हमने राइडें की हैं 3, और फिर जाके रुपये कमाए हैं 1000। समझ रहे हैं? तकरीबन कल और आज हम सेम सेम ही जी रहे हैं। कोई इतना खास तीर नहीं मारा, ना आज ना कल, बट अल्हम्दुलिल्लाह सही है, गुड है। अब तौहीद से इधर आना पड़ा। अब तौहीद से जब मैं इधर आ रहा था, मैं सोच रहा था मैं इस राइड को नहीं ले जाता, ये जो यहाँ से 3 तलवार से लिए, इधर ही बैठ के वेट करता और इधर ले आता। लेकिन फिर वो बेबरकती हो जाती, बैठा रहता, मनुष्यत हो जाती है। सियाने दिन सवेरे सवेरे बहु नहीं निकलो, कुछ 4 रुपये कमा लो, क्योंकि सुबह के टाइम में 2-4 राइडें लग रही हैं, और शाम के टाइम में फिर दोपहर में तो बड़ी शेंटन रहती है ना जी। गर्मी है, गर्मी की वजह से कोई निकलता नहीं, बैठना ही पड़ता है। कल भी दोपहर में बैठना ही पड़ा था। आ गया हूँ दोस्तों मैं इनको पिक करने के लिए। ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। चलो जी भाई, हो ये स्काई टावर है, ये 956 है। फ्री हो गया हूँ, लाके ड्रॉप कर दिए बच्चे को। अब खेल लेते हैं खुल्लम खुल्ला। अब लॉन्ग राइड भी आए, हम ले चलते हैं। अब हमें कोई फिक्र फाका नहीं, हम आजाद पंछी हो गए। इतनी आवाम स्काई पे सुबह सुबह आने वाली होती है, उतनी ही शाम को जाने वाली होती है। अभी ये बदर कमर्शियल है, यहाँ से छोटी सी राइड है, इधर सुल्तान मस्जिद के पास की। इनको ड्रॉप करते हैं, कोई रोड़ा नहीं। डेली दुबई है ना जी, यहाँ से है, ये देखें खड्डा के पास की है। ओके, लाए जी, ड्रॉप किया है। अब यहाँ से खड्डा मार्केट करीब रहेगा, यहाँ से खड्डा से चल के नाश्ता ना कर लें, भूख लग रही है। हल्का फुल्का नाश्ता हो जाना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। 320 वाली राइड साबित हुई जी। नाश्ता करते हैं, अपनी संगत को कॉल करता हूँ, अगर इधर है वो रिक्शे वाला जानू, तो इसके साथ नाश्ता करते हैं। इधर वो शाही है ना, शाही पकवान, वहां से हलवा पूरी का एक जमाने में नाश्ता यही करवाया करता था मुझे, बड़ा जबरदस्त होता था। अभी देखता हूँ अगर है तो अभी नाश्ता करते हैं मिलके। वालेकुम अस्सलाम, बच्चू सेठ किधर हो? खैर है, कहाँ हो? खड्डा मार्केट। मैं भी तेरी नगरी में हूँ, नाश्ता करें शाही पे? तुम कहाँ हो? खड्डा में ही हूँ। आ जाओ, आजा शाही पे, आजा नाश्ता करते हैं। मिल गया मुझे मुर्गा, मिल गया नाश्ता करने वाला। अकेला बंदा नहीं, चलो इसने नाश्ता किया भी होगा तो साथ में बैठ के गपशप करेंगे, मैं नाश्ता करूंगा।
अब इधर कुदरती तौर पे आ गए हैं तो काफी अर्सा हो गया हलवा पूरी वाला नाश्ता। ये बहुत हेल्दी नहीं होता, अनहेल्दी होता, लेकिन सियाने आदम कदी कदी कर लिया करो, नहीं कुछ होंदा बिल्कुल बंदा वो भी ना हो जावे, मम्मी डैडी ही ना हो जावे कोई। और ये शाही है खड्डा वाली, ये शाही पकवान, यहाँ से नाश्ता अच्छा मिलता होता है। ये है जी हलवा पूरी का नाश्ता, ये बंदा है हमारा, ये नाश्ता है। चलो जी, नाश्ते माश्ते तो हो गए, लेकिन रोड़ा ये है कि ये तो बंद किया हुआ इन्होंने, ये तोड़ रहे हैं मस्जिद के बराबर वाली बिल्डिंग, ये मस्जिद ही तोड़ रहे हैं, बना रहे होंगे मस्जिद आगे पीछे। ये अब वो घूम रही है, जाना पड़ेगा, मुझे तो नहीं मालूम था। अच्छा सही, नाश्ता माश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया। जिगरा मेरा पीछे घूम रहा है, ये भी उधर स्टॉप पे जाएगा मेन पे। ये भी बेचारा कह रहा है कि यार हमारा काम थोड़ा सा ना स्लो हुआ है, लेकिन इसके साथ है ज्यादातर प्राइवेट बुकिंग, उस पे ये जी रहा होता है, ये वैसे जेन्युइन काम के ऊपर नहीं जी रहा होता, एप्लीकेशनों पे नहीं जी रहा होता। जी भाइयों, काफी टाइम के बाद ना अब ये है जमजमा, यहाँ से राइड आई है, बलोच पुल की लेने के लिए आया हूँ, करीम पे राइड है जी। ये देखिए इनको अराइव करते हैं, जनरेशन वाली गली से है, जाना है इन्हें बलोच पुल है जी। ये टीपू सुल्तान रोड वाला ब्रिज है, याद है पिछले दिन यहाँ से एक लेडीज को उठाया था, बड़ी रोड़े डाल डाल के उनकी लोकेशन गलत हो गई हुई थी, तो अभी ये लहा के यहाँ पे ड्रॉप किया है। ये कार्ड की राइड थी, खत्म कर दी, एंड हो गई। और अब मैं यहीं पे छांव ढूंढूं, यू टर्न करके ना सामने उधर से राइड मिलने का मुझे चांस है, क्योंकि इधर तो आगे उधर बड़ा मनूस है। आई है राइड जी, यहाँ से ये क्या कहते हैं इसको, एक्सप्रेसो है ना जी, यहाँ से जाना है इन्हें तूबा मस्जिद की बैक साइड, डीएचए क्लब कह सकते हैं, वहां की ये राइड है। इन्हें ले लेते हैं, करीम साहब पे है की शक्ल है। आने वाली रोड पे भी जाने वाली रोड पे कोई एक तो ना तो पार्किंग है, छांव भी नहीं है, अंदर गली में चले गया था, इसमें है ये स्प्रिंग की बैक साइड वाली गली में गया, वहां पे मैंने जाड़ी ताड़ी हुई है, कभी कभी अगर बैठना पड़ता है तो वहां पे आके रुका और राइड आ गई, इंतजार करना पड़ा। और अब आइए तो इनको ड्रॉप करते हैं, मसला नहीं है, बाद में देखते हैं क्या सीन है। हाँ जी दोस्तों, लाया हूँ, ड्रॉप किया है, 508 रुपये बिल निकला इनका। ये थी, ये 8 है, 9 है, हाँ 9 है, सनसेट कमर्शियल लेन, नहीं सनसेट सेंट्रल लेन 9th। ड्रॉप कर दिया, पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पे चलते चलते पढ़ ली मैंने इन ड्राइव की राइड है डालमिन की, 500 रुपए में, हाई बिट में है, ये कैंसिल ना कर दे। ये देखें 507 रुपये में, ये बैतुल इस्लाम मस्जिद के पास से राइड है। इनको यहाँ से यू टर्न करके घुमा के पिक करके उधर ही ड्रॉप कर देंगे डालमिन पे। यहाँ से ये वाला यू टर्न, वो सिग्नल भी बच गया, इसी करके घुमा लेते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने गाड़ी घुमाई है ना जी, ये दूसरा टर्न नहीं लेना पड़ा, वो भाई साहब देखे उसके ऊपर से गए, हल्की सी एमी ऊपर से रख के घुमा लो। वैसे मेरी गाड़ी छोटी भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो थोड़ा सा ट्रक टाइप गड्डी है, लेकिन है वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी ऊपर से रख के घुमाया जाए तो सीधा सीधा, जब ये ऊपर गया होगा ब्रेक करके तो गाड़ी ने छण छण की होगी उसकी, तो ऐसे बहुत अच्छी है सस्पेंशन, साड़ी छण छण करेंदी है। तो पिका बेजी अराइव की थी बैठा, या जावें भाइयों डालमिन मॉल जी, डालमिन मॉल। और ये एक राइड आ रही है, इसको मैं मार देता हूँ, 485 हाईवेट बन रही है डालमिन से इंजरा, अगर आती है तो ले लेते हैं, और अगर नहीं आती तो कोई रोड़ा नहीं, जा तो हम वैसे रहे। आ गई जी। अच्छा, जो कस्टमर ड्रॉप किया ना, 5 स्टार रेटिंग का मालिक है, उसकी वजह ये कि इसको इधर ही अराइव कर देते हैं 485 हाईवेट में। ये भी इधर ही की, कहाँ की है, शहर वेयर की, डलमिन मॉल पे ही तो हूँ मैडम, मेन एंट्रेंस, आई एम हेयर। नंबर इन्होंने भेजा है, मतलूबा नंबर से जवाब मसूल नहीं हो रहा, कट गई कॉल, और थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा, अराइव कर दिया है। मैडम कहती है कि जी मैं डलमिन मॉल के मेन गेट पे, तो मैं भी तो था ही है ना जी थोड़ी खिदमत वास्ते, नसीबो चिट्टी जा रही ने ऐसे करके, तो मैं इनको पिक करके ड्रॉप करता हूँ ये मुहाफिज के पास, खैवान मुहाफिज शहर कमर्शियल और खैवान मुहाफिज के पास की ये राइड है। ये भी किया जी, ड्रॉप कर दिया, ये राहत सामने राहत कमर्शियल है, उससे पहले लाके ड्रॉप कर दिया, गुड हो गया, 500 रुपये यहाँ से भी वसूली हो गई। अच्छा जी, इधर बैठा हुआ था, यहीं से आ गई है राइड, जाना है इन्हें ओशियन मॉल। कितने में है राइड, सोफा के पास से राइड है, जाना
484 में 500 रुपया ले लेता हूँ, ड्रॉप करते हैं इनको। सोफा यूनिवर्सिटी अभी तक खुली हुई है, ये तो तकरीबन बंद हो गई हुई। ये खुली हुई है, इकरा भी खुली हुई है शायद। मेरे पास जो है सोफा की बैक साइड से है राइड, फ्रंट से नहीं है। ऐसे 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 जाना है। इसका ये गेट 2 भी खुला हुआ है, लेकिन इधर रश नहीं होता, रश इसका उधर ही होता है। और यहाँ से ऐसे हरकत नहीं, वो बंद है तो ये हरकत ही बनती है तकरीबन। इनको ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। ये राइड भी कैंसिल हो गई। लोकेशन पे पहुंचा हूं तो मैडम ने राइड कैंसिल की। अच्छा जी, वो राइड कैंसिल हुई, बैठा रहा यहाँ पे आके सोफा पे। मैंने कहा सोफा देगा, सोफा ने नहीं दी। एक और राइड फिर पड़ी है, डॉल्फिन मॉल के लिए ये राइड पकड़ी है। और वैसे भी डॉल्फिन मॉल मुझे अभी जाना है, 5 बजा लिए मैंने इधर बैठे बैठे। इधर आना महंगा पड़ गया। अब रोना धोना जरा बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि रोना धोना करने से आप लोगों को शेंटेन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, यार समझ ले, समझ ले। हाँ मैं आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ, बस पहुंच गया 2 मिनट में। रिजवान पे हो ना आप? हाँ जी, मैंने उस पे आपको एक नंबर भेजा है चैट पे, आप वहाँ पहुंच गए हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये भी बात करने का तरीकेकार होता है। उस दिन जो मैंने वो काटी राइड, वो कोई तरीकेकार नहीं था। बहरहाल, इनको पिक करके उधर ड्रॉप करने के बाद रोना धोना हमने बंद कर दिया है जी। रोना धोना नहीं है, जितना भी बुरा हो, जितना भी टेंशन हो, जितनी भी, नो रोना। बस हमने यही बोलना है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं इनको लेने के लिए जा रहा हूँ। डलमेन पे ड्रॉप करने के बाद बच्चे को लेके वापस से ड्रॉप करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट से एक बंदे को लाके वापस गेट से ड्रॉप करना है, वो भी प्राइवेट है। लंबा चौड़ा सीने बताता हूँ, भला मैं इनको पहले पिक कर लूँ। ये डोलमिन मॉल की बैक साइड है दोस्तों। लाया हूँ जी, उनको ड्रॉप किया, 480 रुपए वहां से वसूली होगी। इधर से भी कॉल आ गई, रास्ते में था, मैंने कहा जी मैं 5 मिनट लेट हूँ। ये देखें 37 मिनट हो गए, 5:30 पे इनको पिक करना था, तो इनको पिक करके ड्रॉप कर दिया। ये कस्टमर आ गया था, इनको लाके ड्रॉप किया। थोड़ा सा रश मिला क्योंकि सऊदी एम्बेसी वाला सिग्नल ठीक ठाक था, वहीं से निकला जामी वाले साइड से। तो अब इनको ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। 6 बजे तक एयरपोर्ट से कॉल है, एयरपोर्ट से 6 बजे पिकअप है, लेकिन उधर भी लेट ही पहुंचूंगा। लेकिन कोई नहीं, चलते हैं, थोड़ा सा रश मिलेगा, सामना करना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, लाया हूँ जी, ड्रॉप किया है। अब रौला ये है कि ये देख रहे हैं 36 मिनट लगेंगे इसको यहाँ से मुझे एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। 17 किलोमीटर है। ये एनएमसी है, शुक्र है यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन शहर फैसल पे रश बता रहा है। अब 6 बजे हैं, बस आधा घंटा मैं पहले निकलता ना तो फिर तो कोई रोड़ा ही नहीं था, लेकिन इन्होंने 6 सवा 6 बजे बुलाया वहां पे। ये वो प्राइवेट बुकिंग है ना जी, राहत कमर्शियल वाले भाई, वो हैं। उधर 2 गाड़ियां चाहिए, दूसरा छोटा भाई भी गया हुआ है। अब ये मुझे घंटे डेढ़ पहले कॉल आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये वाला ड्रॉप करना था और फिर इनकी तरफ जाना था, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब इतना अंदाजा मुझे था, मैंने बताया था कि रश मिलेगा। तो अल्लाह मालिक, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्या सीन बनता है। अब वो मलीर एक्सप्रेस वे भी बता रहा था, लेकिन वहां से भी टाइम सेम लग रहा था और इधर भी टाइम सेम लग रहा है। इसकी वजह यह है कि उधर जो टाइम सेम लग रहा है ना, वो शाह फैसल टाउन में उतना ही रश होता है जो मैंने पूरे शहर फैसल पे फेस करके जाना है। तो अब ऑलरेडी इस साइड पे फेज 2 में हूं, तो यहाँ से चलते हैं। उधर 100 रुपए भी ऊपर देने पड़ेंगे, वही 100 रुपए के इधर पेट्रोल एक्स्ट्रा जलाते हैं। यहाँ से चलते हैं। ये आ गया जी एफटीसी सामने, और ये है शहर फैसल। और शुक्र है इधर तो चल रहा है हैबिट, और वो उधर आगे बलोच के पास पैक होगा। इत्थों हुण गल्लां वेखो ना फसदियां पईयां, नसीबो रत्ती भी ते गल्लां इत्थे थोड़ी जिहियां फसियां ना, उस पासे तो हो गया जैम। अब यहाँ तक तो चलते चलते मिल गया जी सिस्टम, अब तक तो गुड है। अब मैं इस पट्टी में भी फर्स्ट वाले में आ सकता हूँ क्योंकि चल रहा है। यहाँ से माहौल देखें, यहाँ से पता चलता है कि ट्रैफिक है कि नहीं है। लेकिन शुक्र है ये मूव हो रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट आ जाता हूँ, क्यों कि उधर अब उसने रुकना है और ये लेफ्ट साइड थोड़ी सी चलती रहेगी, वो स्लो हो जाएगी वो साइड। और ये ज्यादा लेफ्ट भी यहाँ से गड़बड़ करेगा क्योंकि यहाँ से बसेस रुकती हैं और वो पिकअप करती हैं। तो मैं ऐसे बीच में होशियार चंद बन के जीऊंगा, इधर उधर इधर उधर। वो देखें, वो रुक गया सिस्टम वहां का, ये चल रहा है पट्टी। और ये देखें जी, स्टार गेट आ गया। अब 24 मिनट हो गए, मैं पहुंच आया। अब यहाँ से आने का मकसद ये है कि यहाँ पे इन्होंने ये चेक पोस्ट एक बनाई हुई है, इस पे कभी कभार ये रियायत करते हैं, गुजारा होता है, इतना तंग नहीं करते हैं। जो आगे चेक पोस्ट है ना, सीधी एयरपोर्ट वाली, उस पे ट्रैफिक वाले अलग खड़े हुए हैं, और वो दुनिया जो है ना, ट्रैफिक वाले पकड़ के
खामखा में फजील में चालान ठोक रहे हैं। और जो ये इस साइड पे खड़े हुए हैं ये थोड़ा सा गुजारा करते हैं, ये चेक करते हैं, अगर कोई मशकूक बंदा लगे उसको साइड पे लगा के तलाशी तलाशी लेते हैं। बाकी मेरे जैसा कोई शरीफ बंदा हो, मैं शरीफ पता नहीं हूं कि नहीं हूं, हाँ थोड़ा बहुत हूं, नहीं हूं भी नहीं, जो भी है गुजारा कर रहा हूं ना, इसलिए जी रहा हूं, तो उनको जाने देते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ से निकल आया हूँ आसानी से, उधर लाइन में लगना पड़ता है, फिर अगर ट्रैफिक वाले मेथे चढ़ जाते तो वो फिर मुझे शेडों पे रगड़ते, बस बहुत लंबा चौड़ा सीन हो जाता। लेकिन ये है कि इसमें से ये 2-4 कट हैं वो मारने पड़ते हैं, लेकिन निकल जाता है बंदा। मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ एयरपोर्ट के लिए। और ये रोड बिल्कुल आपको ऐसा है कि साफ सुथरा मिलता है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की शेंडन नहीं होती। उधर फिर भी आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलता है। खैर ये मैं रास्ता बता रहा हूँ आप लोगों को, हाँ फायदा होगा, फायदा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक तो आपका टाइम बचेगा, रश से बचोगे। हाँ सिग्नल का आपको सामना करना पड़ेगा इसका। हमने तो मॉडल जाना नहीं है, हमने जाना है एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि कल मॉडल की ज़ियारत कर ली थी, अब आज एयरपोर्ट की ज़ियारत करते हैं। क्या सीन है यहाँ पे, पहले ट्रैफिक वाले खड़ा हुआ करते थे, है नहीं, शुक्र है नहीं है, और ना बड़े बकरे मुड़ते थे यहाँ पे ये लोग भी। चलो जी मुक गई है ना गल्ला। अब वैसे ही इतना भी करीब नहीं करो तो बिल्कुल मोहब्बत हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत करीब कर लो, ताकि ऐसे बटन मान के ना आप आसानी के साथ निकाल सको। लेकिन अभी मैं क्लिप बनाने के चक्कर में थोड़ा सा खुद ओवर कॉन्फिडेंस में आगे आ गया, लगा हुआ है गियर। तो दोस्तों 6:31 पे मैं बिल्कुल अंदर एंटर हो गया हूँ एयरपोर्ट के। ये देखें ये माहौल है, पार्किंग वार्किंग गुड है, सिस्टम गुड है, शेंटन नहीं है। अब पिक करके आपकी और मेरी बातें वापस डीएच में तकरीबन होनी है, जहां तक मैं समझता हूँ। एयरपोर्ट खाली बड़ा, मतलब अभी फ्लैट व्लैट इतनी कोई नहीं है, क्योंकि पार्किंग भी इतनी नहीं है। सर हाँ से कुछ एयरपोर्ट नजर आता है, और भाई की कॉल भी आ गई कि बोले एफ के कॉर्नर पे आ जाओ। मैं क्या जी आया, देखो ना जैसे ही पहुंचा हूं बंदा भी आ गया है। एयरपोर्ट पे अमनो अमान है, ऊपर रश नहीं है, बिल्कुल सुकून है जी। दोस्तों ये राहत कमर्शियल एरिया है जी, ये 7:18 है जी, आन पहुंचा हूं। वापसी पे कोई खास इतना टाइम नहीं लगा, बस वहां से निकलते हुए अंदर एयरपोर्ट के अच्छा खासा रश हो गया था, वहां पे थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी गल्लां गुड रही हैं। अब जरा दोबारा शुरू कर देते हैं अपना सिस्टम ऑनलाइन वाला। ये राइड आ गई है डॉल्फिन के लिए, थोड़ा सा पिक फैक्टर भी है, इनको लेते हैं। खैबाने हिलाल से है, ड्रॉप करने के बाद बातें डॉल्फिन पे चल के कर लेते हैं। डॉल्फिन मोले दोस्तों लाके ड्रॉप कर दिया कस्टमर को मैंने। ये एक और राइड इसके अंदर आ गई है ब्लॉक हेड के लिए, इनको ड्रॉप करते हैं। ये देखें ये बिल निकला जो राइड ड्रॉप की, चस आई। ये शेल वाला पंप है ना जिसके बराबर में लाके ड्रॉप कर दिया, 350 रुपया वसूली। अब इधर चल के चाय पीनी थी हमने, उधर जाके कैफे पे, लेकिन अब इधर अपने अड्डे से चाय पी लेते हैं। और नाश्ता जो है सवेरे जो हलवा पूरी वाला किया था, मैं उसी पे जी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक भूख लगी हुई है शाम से, लेकिन मैं भूख को लारा लपा लगा के रलगा रहा हूँ। क्यों, वो तेल वाली पूरियां थी तो वो खाई है ना, तो मैं समझता हूँ कि अभी इसको ऐसा रगड़ा लगाता हूँ, घर जाके खाना खाऊंगा। कंजूसी प्रोग्राम। अच्छे वाली चाय आ गई है, आज अयाशी करते हैं, फुल चाय पीते हैं। हालांकि ये ज्यादा होती है, कट ही अच्छा रहता है, लेकिन आज पी लेते हैं, कुछ नहीं होता। सियाने दिन कदी कदी पी ले करो, ये चाय हो तो कुछ नहीं आती, चंगी होती है। ये फॉर्म वाला चाय वाय पी, यहाँ से आइए छोट शबाज की राइड, बर्गर लैब की राइड है जी, शहर मेन पे जो है निका शबाज। ये पॉल है निका शबाज, ये राइड थी कीता ड्रॉप जी। गल्ला इतने मुका छोड़िए क्योंकि गल्ला मुक गई हैं। 149 के एम रनिंग, 11 बजा लें इतने बैठे बैठे में। 1927 रुपए येंगो की एक दुकान के साथ काम है जी। ये दूसरी दुकान है, इसके ऊपर है सिर्फ 379 का काम। और ये दुकान मेरी ब्लॉक हो गई, इस पे भी 1001 रुपये का काम किया हुआ है मैंने, लेकिन राइडें कुछ मैंने पकड़ के कैंसिल की हैं, तो यहाँ पे जरा लंबा चौड़ा टाइम आ रहा है, तो इस वजह से ये मुझे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। यदि आकड़ देखो, हालांकि मैंने मुंह नहीं लेंदा इतना। करीम वाले पास से आ जाइए जी। अच्छा जी आए, करीम वाला रोड़ा है। करीम वाला रोड़ा कितना है जी, 367 और 406 और फिर 472, सिर्फ और सिर्फ 3 रेट, 448 और 3 11, और ये ऊपर वाला छोटा छोटा सिस्टम मिलाएं ये 5 है, तो 1300 रुपये का काम हो गया दोस्तों। टोटल काम प्राइवेट वाली बुकिंग वाला 1000 रुपया, वो डॉल्फिन और वो वाला ड्रॉप वाला,
और जो एयरपोर्ट से ड्रॉप है उसके भाई साहब से मैंने लेने हैं 2,000 रुपये, भाई से लूंगा। कस्टमर से तो वो खुद ही चार्ज करेंगे अपने हिसाब से, 2,000 रुपये वो भी चार्ज करेंगे, तो 2,000 रुपये मैंने भाई साहब के खाते में डाल देने हैं। ड्राइव का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, मेरे ख्याल में उस पर कोई 1,001 रुपये का 3 राइडें 500 वाली, शायद जहां तक मैं समझता हूँ 1,000-1,200 रुपए की उसके ऊपर अर्निंग होनी है। टोटल काम प्राइवेट वाला सारा रोड़ा माला डाल के 2,000 रुपये भाई साहब उधर से उनसे छीन लूंगा, छोटे भाई से, क्योंकि उनकी बुकिंग की तरफ गए थे ना। तो तकरीबन यही कोई 6,500 समथिंग का हो रहा है। इसमें 2,500 रुपए का पेट्रोल हटा दें, बाकी के सिस्टम आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह सोना हो गया, सोना हो गया। अब ये इनड्राइव ब्लॉक हो गया, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। इनड्राइव पता नहीं क्यों ब्लॉक किया है, एक राइड कैंसिल की है पहले, सारे 3 करें तो फिर होता है। बहरहाल पहले भी मैंने इसके साथ हरकतें की हुई हैं, रेटिंग भी बहुत बुरी चल रही है, इसकी रेटिंग का कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। रोना धोना नहीं करना, रोना धोना कहते हैं कि जी नहीं आप बहुत ज्यादा रोना धोना करते हो, रोना धोना बिल्कुल चुप हो जाओ। तो ओके जी चुप, 2,000 कमाएंगे बोलेंगे ही बहुत पैसा कमाया, ऐसे करके बोल के जिंदगी जी लेनी है। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल वाले ब्लॉग में बातें होंगी। जो हजरात न्यू आए हो सब्सक्राइब वाले बटन पे कोई गोटा गिटा अंगूठा दे मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज।